बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से वर्जन इनके यूजेज में आजकल हैं, और ये वाला टॉपिक हमारा है पेज नंबर 67, 68 यूनिट 3 नेटवर्क्स, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस में से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि वाई आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग है क्या, क्यों ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को, दोस्त को लेटर लिखना है तो लेटर में आप क्या लिखेंगे। लेटर के अंदर तो जो मर्जी लिखें, उस तक पहुंचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उसका एड्रेस सही सही एनवेलप पे मेंशन कर दें। आप डिटेल में लिखें कि कौन सा शहर है, स्ट्रीट नंबर कौन सी है, हाउस नंबर क्या है, उस बंदे का नाम लिखें। तब अगर एड्रेस सही होगा तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। ऐसे ही जब कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे, नेटवर्क पे आप कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से राब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपका मैसेज एग्जैक्ट डिवाइस तक कैसे पहुंच पाएगा, जिस डिवाइस को आपने सेंड किया है। यकीनन कोई ना कोई आइडेंटिफायर तो होना चाहिए, कोई ना कोई शनाख्त तो होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में आपकी शनाख्त के लिए पे फॉर्म या CNIC नंबर होते हैं। क्लास में अगर आप बैठे हैं तो आपके लिए आइडेंटिफायर आपका रोल नंबर होता है। इसी तरह नेटवर्क पे भी कोई ना कोई आइडेंटिफायर, शनाख्ती अलामत होनी चाहिए। तो इंटरनेट पे जो शनाख्ती अलामत इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर। ये यूनिक होगा पूरी दुनिया में, यानी एक डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होगा वो किसी और का नहीं होगा। That is associated with the device when it is connected to the network. जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगी तो इसे एक मखसूस आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। ये आईपी एड्रेसेस देने का काम कौन करेगा? ये करेगा DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसका काम है कि जब भी कोई डिवाइस नेट से कनेक्ट हो, उसे एक मखसूस आईपी एलोकेट कर दे। करंटली दो किस्म के स्टैंडर्ड चल रहे हैं आईपी एड्रेसिंग के। एक का नाम है IPv4, यानी कि आईपी वर्जन 4। उसका एक लेटेस्ट वर्जन IPv6 जो अब लॉन्च कर दिया गया है और चल रहा है। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले IPv4 वर्जन 4। शुरू में जब इंटरनेट डिज़ाइन किया गया तो IP वर्जन 4 ही था। इस IP वर्जन 4 में जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 4 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4। हर ग्रुप के दरमियान में डॉट डाला हुआ है। अब ये जो ग्रुप जैसे 192 लिखा हुआ है, ये 169, 82, 106, तो किसी भी ग्रुप में मिनिमम नंबर हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 255। यानी ये जो 192 लिखा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 2 3 4 चलते चलते बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे आ सकता है 255। ऐसे ये जो 169 है ये भी 0 से 255 तक, ये भी 0 से, और ये भी 0 से 255। तो जैसे कि बड़े से बड़ा नंबर 255 है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बाइनरी में ये बनेगा 8 दफा 111। अब कंप्यूटर में एक 1 को स्टोर करने के लिए 1 बिट्स चाहिए, तो ये 8 डिजिट्स हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए मैक्सिमम हमें 8 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। यानी एक ग्रुप की 8 बिट्स, नेक्स्ट वाले की भी 8, नेक्स्ट वाले की भी 8, तो टोटल कितनी हो गई? यकीनन टोटल हो गई 32 बिट्स। तो आईपी वर्जन 4 को 32 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब 32 बिट में हम कितने लोगों का एड्रेस दे सकते हैं? यानी पहले को हम दे देंगे 0.0.0.0, नेक्स्ट का हो जाएगा 0.0.0.1, फिर 2, फिर 3। इस तरह से चलते चलते आईपी वर्जन 4 जो है वो 2 यूनिक एड्रेसेस दे सकता है, जिसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 4.3 बिलियन, यानी 4.3 बिलियन तक डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती हैं आईपी वर्जन 4 को इस्तेमाल करते हुए। शुरू में तो ये तादाद बहुत थी, लेकिन जैसे कि जब आप देख रहे हैं आबादी अब बहुत बढ़ गई है, और ये 4.3 जो है बिलियन, ये कुल आबादी से कम है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि अक्सर लोगों के पास 2-2 डिवाइसेस भी होती हैं, मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, या मोबाइल भी लोगों के पास 2-2 3-3 होते हैं।
तो इसका मतलब है हमारा ये जो IP वर्जन 4 वाली एड्रेसिंग स्कीम है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 4.3 बिलियन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसकी ज़रूरियात को महसूस करते हुए एक नया वर्जन बना लिया गया जिसका नाम है IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 में क्या है? IP वर्जन 6 की जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं जिनको कॉलम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हर ग्रुप में 0 हो सकते हैं या फिर 4 हिस्से हो सकते हैं। ये है हेक्साडेसिमल में, यानी यहाँ पे ये जो 1 लिखा नजर आ रहा है ना, इसमें बड़े से बड़ा नंबर क्या आ सकता है? 4 दफा आप F F F लिख डालें, और छोटा नंबर क्या आ सकता है? 0 या अकेला 0। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस F को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें 1 1 1 1 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4 और चौथे के लिए भी 4। तो एक ग्रुप में 16 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। IP वर्जन 6 के एक ग्रुप में कितनी हो गई? 16 बिट्स। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं? टोटल हैं 8 ग्रुप। तो टोटल 128 बाइट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए। वर्जन 4 में 32 थी, इसमें 128। अब इसमें कितने एड्रेसेस हो सकते हैं? इसमें एड्रेसेस हो सकते हैं 2 रेज़ पावर 128 एड्रेसेस। और ये बहुत बड़ी तादाद है। कितनी बड़ी है? जो हमारा IP वर्जन 4 था ना, इससे 7.9 इंटू 10 रेज़ पावर 28 टाइम्स मोर। तो इस वजह से ये जो है आजकल की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। तो यही वजह है कि IP वर्जन 4 को रिप्लेस कर रहे हैं IP वर्जन 6 से, क्योंकि IP वर्जन 4 जो है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड को एड्रेसेस देने के लिए काबिल नहीं रहा था। और IP वर्जन 6 डेवलप किसने किया था? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, और 1998 में ये ड्राफ्ट बना और 2017 में ये स्टैंडर्ड है। अब फिलहाल दोनों चल रहे हैं, IP वर्जन 4 भी और 6 भी। आहिस्ता आहिस्ता 4 खत्म हो जाएगा और ये 6 वाला अकेला ही रह जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में आज आपको क्या याद करना है? अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस, ये वाला आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद IP वर्जन 4 वाला और IP वर्जन 6 वाला, ये लाइनें हाईलाइट की हुई आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा ये 2 चुनाव। तो आज का लेसन इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।